इरादे आपके मजबूत हों और हौसले बुलंद हों तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही वो अजीम हिम्मत की एक आला मिसाल हैं शेर बानो, जो कि केले के तनों से फाइबर बनाकर अपने और अपने इलाके की दीगर औरतों के घर चला रही हैं। तो ये बाहिम्मत खातून एंटरप्रेन्योर शेर बानो हमारे साथ मौजूद हैं। शेर बानो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कमेंट्स कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। केले के तने, उनसे फ़ाइबर बनाना, फिर उनसे कपड़ा बनाना, ये एक बड़ा मेहनत वाला काम है। कब से आप ये काम कर रही हैं शेर बानो? ये बिल्कुल मुशक्क़त का काम है। ये इतना आसान नहीं है जितना कि देखा जाता है कि ये धागा ऐसे बन रहा है। इसके लिए मुकम्मल तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तरबियत हासिल की थी टंडरजाम यूनिवर्सिटी से। तकरीबन 2 साल से ये मेरा काम चल रहा है और ये मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं कि केले के तनों से कपड़ा बनने तक का जो सफ़र है ये कितने मरहल से होता हुआ गुजरता है और कितने दिनों में कपड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है? पहले तनों को काट दिया जाता है। काट के घर ला के उसकी सफाई करते हैं, उसकी शीटें बनती हैं, फिर उससे धागा बनाते हैं। धागा बना के फिर सुखाते हैं। सुखा के धागा फैक्ट्री को देते हैं। फैक्ट्री वाले तो उसको धागे को पॉलिश करके केमिकल डाल के अलग तरीके से कपड़ा बनाते हैं। और जो खड्डी से कपड़ा बनता है हाथ से, वो ऐसे ही बनाते हैं जैसे मुझसे धागा लेके जाते हैं वैसे ही डाल के वो कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बना के फिर उसको बैगे बनाते हैं, पर्से बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। शेर बानो, इस मुल्क में ना इस वक्त हर दूसरा शख्स जो है वो मदद का तलबगार है। यकीनन आपका कारखाना दीगर ख़ातीन के लिए भी रोज़गार का ज़रिया है। ये बताइए, आपके कारखाने में कितनी ख़ातीन काम कर रही हैं? हर इंसान को मदद की ज़रूरत होती है और ख़ास औरतों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे ही मेरे साथ 2 ख़वातीन काम करती हैं। जो मेरे साथ ख़वातीन काम करती हैं वो बिल्कुल गरीब हैं। मैंने अपने गांव में देखा कि मुझे किसको अपने साथ काम में लगाना चाहिए। तो जो मेरे साथ 2 ख़वातीन काम करती हैं, एक का शौहर उसके साथ नहीं रहता और दूसरी जो खातून है उसका एक हाथ माजूर है। उन दोनों को मैंने अपने काम में लगाया है। वो मेरे साथ काम कर रही हैं। उन दोनों को मैं 500 हर दिहाड़ी देती हूँ। हर रोज़ उनको 500 देती हूँ। उनके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उनके वसाइलों में कुछ कमी आ गई है, उनके हालात अच्छे हो गए हैं। आप अपने इलाके में समाजी कामों के हवाले से भी जानी पहचानी जाती हैं। ये बताएं कि वहाँ ख़वातीन को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं? फलाई काम करने में मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। फलाई काम करने में दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जो पैसों के बगैर काम होता है उसमें दिली सुकून मिलता है। ऐसा ही औरतें जो है हमारी, उनके पास बहुत से बड़ा जो हालात ख़राब हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट की मजबूरी होती है। ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ कम होती है। जो ख़वातीन हामला होती हैं उनके लिए तो गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक मिसाल, मेरे गांव में एक खातून को डिलीवरी का मसला हुआ और उसके पास गाड़ी नहीं थी। मैंने 1122 वालों को बुला के उसका मसला हल किया और उसकी डिलीवरी हो गई। उसके 2 बच्चे पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे सेहतमंद हैं और वो बिल्कुल खुद भी खुश है। ऐसे ही नहीं, सिर्फ मैं अपने गांव में और दूसरे गांव में जाके और भी फलाई काम करती हूँ। औरतों को बताती हूँ उनके हुकूक के बारे में। उनको बताती हूँ कि आप भी ज़िंदा मिसाल हैं, आप भी ज़िंदा इंसान हैं, आप भी हक रखती हैं, आपके ज़िंदगी का भी जीने का हक है। आप अपने लिए कुछ करें। आप हुकूमत से जो हक लेना चाहती हैं, जो हुकूमत के पास हमारा हक है, वो आप हक हासिल करें। मैं उनको ये तरबियतें देती हूँ और ख़ास मैं उनको ये बताती हूँ कि आप ना कुछ करें। करने के बगैर कुछ नहीं होता। काम बंदा जब तक नहीं करेगा, अगर पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी है, जो काम नहीं करेगा तो उसके मसाइल हल नहीं होंगे, उसके वसाइल अच्छे नहीं होंगे, उनके हालात अच्छे नहीं होंगे। मैं उनको ये अच्छी बातें बताती हूँ। आप खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से माशाल्लाह आप आरास्ता कर रही हैं। मुस्तक़बिल में उनको क्या बनाने का इरादा है आपका? मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को आला तालीम हासिल दिलाने की ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलाऊँ। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और जो अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपनी बेटी को ये ज़रूर कहूँगी कि जो औरतें लाचार हैं, जो औरतें अपना इलाज नहीं करवा सकती, जो औरतें दवाई नहीं ले सकती, उनका इलाज आप फ्री कर दें। और मैं
गवर्नमेंट की देखती हूँ, सिंध हुकूमत की ये पुलिस, तो लोग कहते हैं कि पुलिस का नाम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को पुलिस का ऑफिसर बनाऊं। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे को पुलिस का ऑफिसर बनाऊंगी और मेरा बेटा एक मिसाल बनेगा, ईमानदार ऑफिसर बनेगा। ये मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ये मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। और जो दो मेरी छोटी बेटियां हैं, एक को मैं लेक्चरार बनाना चाहती हूँ और दूसरी को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया शेरबानो, हमारे साथ आप मौजूद थी। और हमारे मुल्क में ना अक्सर ये चीज़ कहा जाती है कि ख़ातीन को वो किरदार अदा नहीं करने दिया जाता, बट आप लोग जाके उन गांव गोठों में देखें, वो जितना मर्द खेतों में काम कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा ख़ातीन जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।